जय हिंद दोस्तों, चलो हम बात करते हैं आज के बर्निंग टॉपिक पे। आज का बर्निंग टॉपिक है डीआरडीओ लॉन्च डीईडब्ल्यू मीन्स डायरेक्टेड एनर्जी वेपन मार्क टू। आसान भाषा में हाई बीम लेजर वेपन या लेजर लाइट वेपन बोल सकते हैं। वही जो बचपन में नाटक या मेले में हम सब खेलते थे, लेजर लाइट। लाल कलर का एक छोटा सा टॉर्च होता था, लाल कलर का लाइट बहुत दूर तक जाता था। नाटक और मेले में सब बोलते थे आंख पे नहीं डालना, आंख खराब हो जाएगा बिकॉज ये लेजर। बस ये समझिए एक जनरेटर सेट है, मशीन से हाई बीम बनता है 30 किलोवाट के करीब, और किसी ड्रोन या अनमेन्ड एयर व्हीकल पे निशाना लगाया जाता है। निशाना लगाना है, ये माइक्रो सेकेंड में तबाह हो जाएगा। इसका रेंज 5 किलोमीटर। सब कुछ बता दिया इसके बारे में। अब आगे क्या क्या है ये बताता हूँ। आगे है इसकी ज़रूरत के ऊपर ही, किस किस देश के पास ये वेपन है, उसका कितना रेंज है, कितने कंट्री अभी बना रहे हैं, इसका अपने देश को क्या फ़ायदा होगा, इसका लागत मूल्य कितना है, कहाँ परीक्षण हुआ है, उसमें क्या क्या हुआ है, आगे इसका क्या अपग्रेड है, कैसे ये ऑपरेट होता है। अगले 7 से 8 मिनट आपके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और डीआरडीओ का मेन टॉपिक कवर हो जाएगा कंपटीशन और एग्जाम पर्पज से। पहला पॉइंट है जरूरत के ऊपर ही। भाई साहब, जब आप सोचोगे ना सिक्योरिटी का, तो देश की सेना और बॉर्डर का ख्याल आएगा, और वहाँ ड्रोन यूएवी से ड्रग स्मगलिंग, लोकेशन पिक्चर और इन्फॉर्मेशन, वेपन ट्रांसफर, ये सब सिर्फ ड्रोन से होता है। अपने देश का सबसे कीमती चीज़ ड्रोन लेके चला जाता है। अब बताओ देश का सबसे कीमती चीज़ क्या है, कमेंट करो, नहीं तो मैं लास्ट में बताऊंगा। इसके आगे जब आप वार का सोचते हो ना, तो इजराइल गाजा, रसिया यूक्रेन वार दिमाग में आता है। यहाँ भी ड्रोन यूएवी ने उत्पात मचा रखा है। एकदम पिद्दी सा एक छोटा सा उड़ने वाला मशीन है, बॉम्ब और मिसाइल लेके जाता है, बिल्डिंग, गोदाम, हॉस्पिटल को उड़ा के चलाता है। मेन क्या है कि रडार भी नहीं पकड़ पाती। इसको लगता है, रडार को लगता है कि ये पक्षी उड़ रहे हैं। एक बार देख भी लिए तो क्या करोगे, ड्रोन है ये, 2000 का ड्रोन है और मिसाइल रॉकेट से मारोगे तो ये 2 लाख से 20 लाख का खर्च देता है। अनुपातिक नुकसान बहुत ज़्यादा आता है। चलो मान लो ड्रोन देख लिया, हमारे पास बहुत पैसा है, मार भी दिए, लेकिन अपने शहर में रॉकेट मिसाइल कैसे चलाओगे। ये कुछ रूट प्रॉब्लम है जिसके कारण डीईडब्ल्यू को लाना जरूरी था। ऐसा वेपन जो लेजर ऑपरेटेड हो, लाना बहुत जरूरी है। अब किन किन देशों के पास है ये अभी कुल 5 देशों के पास है, भारत लगा के ये छठा है। रसिया, अमेरिका, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल और इंडिया, ये 6 देश है। यूएसए के पास जो है उसका रेंज कितना है, नाम क्या है। यूएसए के पास जो है उसका नाम है HEL, हाई एनर्जी लेजर वेपन। इसका रेंज है 7 किलोमीटर, 30 किलोवाट का भी है, ये है 30 किलोवाट का। अभी इसमें भी चल रहा है रिसर्च, आगे जो भी चलेगा, लेकिन ये अभी वर्किंग है, 7 किलोमीटर रेंज वाला। रसिया के पास है फर्जवेट, ये सैटेलाइट को अंधा कर देता है, ड्रोन को डिसेबल कर ही देता है, और उपग्रहों के लिए तो है ही ये मेन। तो इसका मोबाइल लेजर बीम है, बहुत हाई रेंज है इसका बारे में अभी रेंज का अभी खुलासा नहीं हुआ है, इसका अभी क्लियर नहीं है, तो मैं आपको बताने बहुत जगह सर्च किया, लेकिन इसका अभी क्लियर नहीं हुआ। चाइना के पास जो है उसका नाम है साइलेंट हंटर, एंटी ड्रोन है, लेजर सिस्टम है, 30 से 100 किलोवाट का है, 4 किलोमीटर का रेंज है। बट ये क्लियर करता है, क्लेम करता है 5 से 10 किलोमीटर का इसके पास है रेंज। इंडिया के पास है डीईडब्ल्यू, डायरेक्ट एनर्जी वेपन, ये तो 5 किलोमीटर में एकदम बिल्कुल डन करके दे दिया है। बट इसके अलावा आदित्य है, अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में चल रहा है। इजराइल के पास आयरन बीम, सबको पता है, अभी गाजा में बहुत काम किया आयरन बीम ने। एयर डिफेंस सिस्टम है ये, 100 किलोवाट का एनर्जी थ्रो करता है ये। ड्रोन, रॉकेट, मोटर, सेल्स डिस्ट्रॉयर है, ये सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी यूके के पास, यूनाइटेड किंगडम है, इसके पास है जो जिसका नाम है ड्रैगन फायर लेजर वेपन है ये। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, 5 किलोमीटर का। 1 किलोमीटर का रेंज भाई साहब इसका ऐसा है ना कि 1 पाउंड का जो सिक्का है उसको भी ये मार के गिरा देता है। और ये 2027 में यूज में होगा, अभी बन गया है बट ये भी यूज में नहीं आया। जर्मनी भी बना रहा है और भी बहुत सारे देश बना रहा है। अपने देश को क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा के लिए तो मैं आपको पहले बता दिया कि जो बॉर्डर और आर्मी वगैरह, या फिर कहीं नक्सली क्षेत्र में, या फिर कुछ ऐसा क्षेत्र जहाँ पे दुश्मन या फिर उपद्रवी अपना ड्रोन से कुछ अटैक कर रहा है, तो वहाँ पे हम इसको गिरा सकते हैं, ड्रोन या अनमैन्ड एयर व्हीकल को मार के गिरा सकते हैं। उसके अलावा भी यदि हम बॉर्डर पर लगा दिए, कोई अनवांटेड पर्सन आ रहा है, बफर जोन जो 2 देशों के बीच का बफर जोन होता है, उसमें तो हम लेजर से उसको उड़ा सकते हैं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब ये बनाया कैसे अपने देश ने, ये डीआरडीओ ने बनाया कैसे, तो इसका छोटा सा एक कहानी है कि अपने सारे इंस्टीट्यूट, मतलब देश के, भारत के जितने भी हैं सारे इंस्टीट्यूट, इसको 2 साल से इसी थीम पे काम कर रहा है कि कैसे ड्रोन को पकड़ने वाला कुछ बनाए, ड्रोन को डिस्ट्रॉयर कैसे करना है, ड्रोन डिस्ट्रॉयर कैसे बनाना है। 2 साल से काम कर रहा है। मैं और मेरी टीम ने, हम जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, मैं और मेरी टीम ने भी एयर प्रेशर से चलने वाला 4 पाइप लगा करके, उस पर ऊपर नेट लगा करके एयर प्रेशर छोड़ेंगे एकाएक, ये थ्रो करेगा। मैं इसका पिक दिखाता हूँ, तो वो बनाया है। बट ये सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि बस ज़्यादा 25 फीट 30 फीट का इसका रेंज हुआ था, लेकिन इसमें ड्रोन तो अभी हाई रेंज वाला आ गया है, जैसे जैसे अपग्रेड हो रहा है, तो ये सक्सेस नहीं हो पाया। मेरे दिमाग में लेजर का तो नहीं है, बट फ्रीक्वेंसी मशीन का आया था। मतलब थीम ये है कि जब रिमोट से चलता है ड्रोन, तो बहुत सारे फ्रीक्वेंसी होंगे, हर फ्रीक्वेंसी को हम
एक फ्रीक्वेंसी मीटर से लेकर के सेम डायरेक्शन में जिधर ड्रोन आया उधर मारेंगे तो सो डिसंगेज हो जाए या फिर उसका जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है रिमोट से कंट्रोल करने का वो कट हो जाए। बट ये बजट से बाहर था बजट से बाहर था सच में, लेकिन ये हो नहीं पाया हम सबसे। कोई बात नहीं, चलो अच्छा है, DEW आ गया, अब दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। वैसे आइडिया इनोवेशन करना हो तो कमेंट करें, मुझे भी मज़ा आता है आइडिया इनोवेशन करने में। अब बताता हूँ DEW ने जो बनाया है, DEW जो बना है बहुत से शैक्षणिक संस्थानों और DRDO के सब ऑर्डिनेट इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया, जैसे IRD, LRD, DLPL ने मिलकर बनाया। ये फर्स्ट ट्रायल है, अभी इसका अपडेट आना बाकी है, मतलब कह सकते हो ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। लागत मूल्य कितना है? सेना के पास, DRDO के पास एक टाटा व्हीकल है, उस पर लोड होता है, एक जनरेटर सेट है जो 2 लीटर पेट्रोल या डीजल खपत करता है एक बीम बनाने में। तो लागत कुछ भी हो अभी क्लियर नहीं हुआ है, बट एक बीम थ्रो करने का खर्च है 2 लीटर पेट्रोल, मतलब 200 रुपया। अब जो देश बोले कि मेरा इतना डॉलर ये वो खर्चा होता है, उससे कोई मतलब नहीं। परीक्षण कहाँ हुआ है ये बताता हूँ मैं। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल एक डिस्ट्रिक्ट है, NOR में परीक्षण हुआ है। NOR मतलब नेशनल ओपन एयर रेंज, जहाँ पे लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम का परीक्षण होता है। वहाँ पे ये हुआ है, एक ड्रोन जिसको उड़ाया गया और 5 किलोमीटर रेंज से मार दिया। उसका भी पिक दिखाऊंगा। मारा तो मतलब ऐसा नहीं कि वो डिसएंगेज होकर गिर गया, डिस्टर्ब होकर गिर गया या फिर उसमें कुछ एक खराबी हो गई, नहीं, 5 किलोमीटर रेंज में मारा। जैसे आग लगती है ना, जल के स्वाहा होता है ना, वैसे जल करके ये स्वाहा हो गया। आगे का क्या क्या इसका अपग्रेड है इसके बारे में बताते हैं। ये आगे 30 किलोवाट से 100 किलोवाट एनर्जी बीम बना करके भेजने वाला है। मतलब जितना ज़्यादा एनर्जी भेजेगा उतना ज़्यादा मशीन बनाना पड़ेगा, उतना बड़ा मशीन बनाना पड़ेगा, उतना ज़ोर से धक्का मारना पड़ेगा ना, तो ये अभी टाइम लगेगा। बट ऐसा है कि 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर मारक क्षमता बनाया जाए, 30 किलोवाट से 100 किलोवाट का लेजर बीम मारा जाए। और दूसरा है कि दुर्गा 2 बनाएगा, जो कि मिसाइल से और जो मोटर वगैरह आता है, रॉकेट वगैरह आता है, लॉन्चर आता है, उसको ये मार करके गिरा देगा। आदित्य भी बन रहा है, ये अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में, मैं आपको बताया। ये सैटेलाइट वगैरह को अंधा करने वाला जो रसिया ने बनाया, सेम ऐसा कुछ है। सैटेलाइट जो दूसरा देश का आ जाएगा हमारे रेंज में, हमारा कुछ लेगा, तो उसको मार के गिराने के लिए आदित्य भी अभी एक्सपेरिमेंटल जोन में है। अभी देखते हैं क्या क्या होगा। जो मैं उस समय बोला कि हमारा सेना का सबसे कीमती चीज़ चला जाता है, वो बताने की बात है। अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं और सबसे बड़ी बात कि 3-4 बंदे ने पकड़ लिया कि इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी बात है। सेना का इन्फॉर्मेशन हमारे लिए, देश का इन्फॉर्मेशन, सेना का देश का इन्फॉर्मेशन, सेना का इन्फॉर्मेशन, कहाँ लोकेशन है, कहाँ जा रहा है, क्या मूव हो रहा है, सबसे ज़्यादा बंदे किधर आते जाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन लेके चला जाता है ड्रोन अपना पिक्चर क्लिक करके। ये चीज़ देश का सबसे कीमती चीज़ है, ये नहीं जाना चाहिए। इसके लिए ये जो वेपन बनाना बहुत अच्छा है और मैं DRDO को स्पेशल बधाई देना चाहता हूँ। आप कमेंट करना क्या चाहते हो। अभी मैं नया हूँ, टंग क्लियरिटी नहीं है, बट कंटेंट और जानकारी जो है ना एकदम परफेक्ट है। 4-5 जगह से क्रॉस चेक करके हम ये तैयार करते हैं, बिल्कुल विश्वसनीय जानकारी एग्जाम पर्पज से। आप इसको सुने, कहानी सुने और कॉन्फिडेंस के साथ सुना डालें। जय हिंद।